हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है बैलेंसिंग डेप्थ फॉर कैनाल। अब बैलेंसिंग डेप्थ फॉर कैनाल का मतलब इससे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि बैलेंस सेक्शन क्या होता है। एक हमारे पास होता है बैलेंस सेक्शन। अब बैलेंस सेक्शन कह लो या आइडल सेक्शन कह लो, बात एक ही है। बैलेंस सेक्शन एक तरह का आपका आइडल सेक्शन ही होता है। क्यों? क्योंकि एक कैनाल का वो सेक्शन, अब कैनाल है आपकी ये, ठीक है। कैनाल में आपकी इतने हिस्से में क्या होती है, इतने हिस्से में आपकी कटिंग हो रही है और इतने हिस्से में आपकी क्या हो रही है, फिलिंग, जो आपके साइड में बैंक्स बनते हैं। सॉरी, थोड़ा बड़ा बन गया, थोड़ा छोटा होता है साइज़ इसका, ठीक है। अब इतने हिस्से में आपके बैंक बन रहे हैं, ठीक है। तो आपकी कटिंग और आपकी फिलिंग, जहाँ पे ना तो आपको सोयल की ज़रूरत पड़ रही बाहर से मंगवाने की, कि आपको सोयल बाहर से मंगवानी पड़ रही है कटिंग के लिए, और ना ही इतनी सोयल बन रही कि आपको उसको लगाने के लिए स्पोइल बैंक बनाने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ना तो स्पोइल बैंक की ज़रूरत पड़ रही और ना ही बोरोपिट्स। बोरोपिट्स क्या होता है जी? बोरोपिट्स वो होते हैं जब आपकी फिलिंग की क्वांटिटी एक्सीड करती है एक्सकेवेशन से। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में। एक होता है बोरोपिट और एक होता है आपका स्पोइल बैंक। अब ये एक दोनों के अपोजिट हैं। कैसे? बोरोपिट का मतलब क्या होता है? जब आपकी फिलिंग की क्वांटिटी एक्सीड कर रही है, फिलिंग इज़ ग्रेटर दैन कटिंग, ठीक है। तो वहाँ आपको क्या करना पड़ता है, मतलब ये जो आपको फिलिंग करनी है ना, यहाँ पे आपको सोइल की ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ से जो सोइल एक्सकेवेट की है उससे काम नहीं चल रहा, सोइल की और ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब फिलिंग की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो वहाँ पे हमें बोरोपिट्स क्रिएट करना पड़ता है। बोरोपिट्स मतलब थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे हमें क्या करना पड़ता है, एक तरह के खड्डे कह सकते हो आप। वहाँ से हमें सोइल निकालनी पड़ती है, तो वो उसे हम बोलते हैं बोरोपिट, ताकि हम इस फिलिंग को कम्प्लीट कर सकें। लेकिन जहाँ पर आपकी फिलिंग लेस है, फिलिंग इज़ लेस देन कटिंग, वहाँ पे आपके काम आता है स्पोइल बैंक, ठीक है। मतलब कटिंग इतनी ज़्यादा, एक्सकेवेशन वहाँ पे इतनी ज़्यादा होगी कि फिलिंग करने के बाद भी मिट्टी बची हुई है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, स्पोइल बैंक क्रिएट करते हैं। स्पोइल बैंक, वो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था स्पोइल बैंक क्या होता है। तो बोरोपिट और स्पोइल बैंक दोनों में डाउट क्लियर होना चाहिए। बोरोपिट जहाँ पे फिलिंग की क्वांटिटी ज़्यादा है, स्पोइल बैंक जहाँ पे कटिंग की क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो बैलेंस सेक्शन, आइडल सेक्शन वो होता है जहाँ पे ना तो आपको सोइल बाहर से मंगवानी पड़ रही, ना तो मतलब बोरोपिट्स की ज़रूरत पड़ रही, और ना ही सोइल आपको कहीं डिपॉजिट करनी पड़ रही, मतलब ना तो स्पोइल बैंक की ज़रूरत है और ना ही बोरोपिट्स की ज़रूरत है। उसे हम बोलते हैं बैलेंस सेक्शन, ठीक है। अब बैलेंस सेक्शन के लिए आपको डेप्थ बैलेंस करनी है। डेप्थ बैलेंस करनी है मतलब आपको ऐसी डेप्थ लेके आनी है, इतनी मीटर की या उतने, उससे कम हो, उससे ज़्यादा हो, कि आपकी कटिंग जो है ना आपकी फिलिंग के इक्वल हो दोनों साइड्स की। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। अब जितने भी आपके पैरामीटर होते हैं ना, आपका साइड स्लोप हो गया, ठीक है। आपकी विड्थ होगी, किसकी? विड्थ ऑफ कैनाल, मतलब बेस विड्थ ऑफ कैनाल, ठीक है। साइड स्लोप हो गया, बेस विड्थ ऑफ कैनाल होगी, और आपका बैंक, जो आपका बैंक होता है उसकी विड्थ या उसके साइड स्लोप, उसके स्लोप, सॉरी, ठीक है। अब ये सब आपके फिक्स हैं, लेकिन आप एक डेप्थ ही आपके पास, जिससे आप क्या कर सकते हो, किसी एक सेक्शन को बैलेंस सेक्शन बना सकते हो। अब वो कैसे कर सकते हो, ये देखने वाली बात है। अब आपकी बुक में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जस्ट आपके पास एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है। अब इसका मैं डायग्राम यहीं पे बना देता हूँ पहले तो। ठीक है, अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये सब क्या बना हुआ है। ये आपकी कैनाल है, ठीक है। ये इतना हिस्सा आपका कैनाल है और ये आपके बैंक है, ये आपका क्या है, बैंक है। अब इसमें रेशो आपका, मान लो मिनिमम रेशो क्या रहता था, 1:1। आपका कटिंग है ना ये, तो इसमें रेशो रहेगा 1:1। और जो आपकी फिलिंग होती है यहाँ पे 1.5:1 भी हो सकता है और 2:1 भी हो सकता है। मान लो हम 2:1 लेके चलते हैं। 2:1 यहाँ पे मतलब 2 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल, और 2:1 हमारा यहाँ पे, ठीक है। और जो हमारी ये बेस विड्थ है ना, ये चीज़, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 20 मीटर्स। 20 मीटर हमारे पास बेस विड्थ गिवन है, ठीक है। अब और क्या गिवन है हमारे पास, एक तो ये 20 मीटर गिवन है, एक ये हमारे पास गिवन है 2 मीटर्स। ये हमारे पास 2 मीटर, और ये हमारे पास जो इसकी हाइट है ना, ये वाली हाइट, ये वाली चीज़, मतलब ये वाली चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे पास है 2.5 मीटर। दोनों केस में सेम ही होगी, ठीक है। तो क्या क्या गिवन है, एक तो बेस विड्थ, एक इसकी विड्थ गिवन है, और इसका रेशो गिवन है। तो जाहिर सी बात है ये पूरा डायमेंशन भी निकल जाएगा हमारे पास। हमें डी निकालना है, और डी हमारा इतना होना चाहिए, ये सेक्शन हमारा बैलेंस सेक्शन बन जाए, ठीक है। तो पहले इसको देख लेते हैं कैसे बनेगा।
अब ये हमारा 2.5 है ना, हाइट हमारी 2.5 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2.5 मीटर है क्योंकि इसके बराबर ही है। तो जो हमारी ये चीज़ है ये हमारी 2.5 है, तो ये तो इससे डबल हो जाएगा ना, ये 5 मीटर, इधर से ये 5 मीटर और बीच का तो 2 मीटर है ये, ठीक है। तो 5 5 10 और 2 12, ये नीचे वाला बेस आपका हो गया 12 मीटर का, ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, 2 मीटर और ये अगेन आपका 5 मीटर, ठीक है। 5 2 5 5 2 5, ये 12 मीटर 12 मीटर, 2 मीटर ऊपर से और 2.5 मीटर इसकी डेप्थ है, ठीक है। मतलब हाइट ऑफ फिलिंग 20 मीटर यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या, 20 मीटर बेस विड्थ, ठीक है। 1:1 इसका साइज स्लोप है और डी आपको गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डेप्थ हमें निकालनी है। डेप्थ हमें ऐसे निकालना है कि जो हमारी कटिंग है ना, जितनी भी हमारी कटिंग है इन दोनों के बराबर हो। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ कटिंग इज इक्वल टू एरिया ऑफ फिलिंग। इनको दोनों को अगर हम इक्वेट कर दें तो हमारी डेप्थ निकल के आ जाएगी ना। अब एरिया ऑफ कटिंग हमारा क्या है, ये 20 है, ये डी है। तो मैंने सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला बताया था, शायद नहीं बताया था, उसको आप देख लेते हैं। ये जो हमारी बेस विड्थ है 20 है ये, ठीक है। ये 1:1 है ना हमारे पास, ये 1:1 है, मतलब ये इक्वल है। ये डायग्राम में दिख नहीं रहा लेकिन है ये एक्चुअल इक्वल। ये डी है तो ये भी डी होगा, ये भी डी होगा और ये भी डी होगा, है ना। तो ऊपर वाली डेप्थ हमारी कितनी हो जाएगी, 20 + 2d, ऐसे हो जाएगा ना। 20 और डी इधर से 20 + 2d और 20। तो इसका एरिया क्या निकल जाएगा, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, ट्रेपीजियम का निकालो या ट्रायंगल का निकालो, वो काम बढ़ाने वाली बात है, मैं जस्ट आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है ना, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, 20 और 20 + 2d, तो हाफ 20 + 20 + 2d, ठीक है, इंटू इसकी हाइट कितनी है, डी। हाइट हमारे पास कितनी है, डी। तो पहले एरिया ऑफ कटिंग निकाल लेते हैं कितना आ रहा है। यहाँ से ये बनेगा हमारे पास 40 + 2d, 40 + 2d का हाफ करना है हमें, इंटू डी। अब ये कितना बन जाएगा हमारे पास, अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये बन जाएगा हमारे पास 20 + d इंटू डी। तो ये हमारा बन गया एरिया ऑफ कटिंग 20 + d इंटू डी। मतलब इस पूरे एरिया की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 20 + d इंटू डी, ठीक है। दूसरी साइड है हमारे पास एरिया ऑफ फिलिंग, मतलब एक ये ट्रायंगल बन रहा है, सॉरी ट्रेपीजियम, और एक ये ट्रेपीजियम। तो इसमें क्या निकलेगा एरिया हमारा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू बेस होता है ना। तो 2 ट्रायंगल है हमारे पास, इसलिए हम 2 लगा देंगे, हाफ नहीं लगाएंगे, ठीक है। सॉरी हाफ भी लगाना पड़ेगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको एलिमिनेट ही कर देता है, 2 × 1/2। अब अंदर क्या चाहिए हमें, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 12 है, ठीक है। तो 2 + 12 14 हो गया ना, 2 + 12 14 और 14 इंटू इसकी हाइट 2.5। अब ये हमें डायरेक्ट निकलना है क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है, यहाँ पे वैल्यू नहीं पता थी। तो 14 इंटू 2.5 कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 28 और 7 35 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता लग गया 20 + d इंटू डी की जो वैल्यू है ना, ये आपके पास 35 स्क्वायर मीटर है। अब यहाँ से d निकाल सकते हो, थोड़ा सा मैथ का आपको यहाँ पे इंप्रेशन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। चलो ये भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। 20 + d इंटू डी इज इक्वल टू 35 स्क्वायर मीटर है आपका, ठीक है। अब इसको कैसे निकालते हैं ये देख लेते हैं। 20 + d इंटू डी इज इक्वल टू 35। तो इज इक्वल टू 35 है ना। तो अगर मैं इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊँ तो क्या बनेगी, d², इसको इससे मल्टीप्लाई किया d² + 20d। अब इसको इससे भी तो मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस 20d, और ये 35 इधर आके माइनस का हो जाएगा, -35 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपने एक रूल सीखा होगा अपने 10th में या उससे पहले भी सीखा होगा। एक d की वैल्यू निकालते हैं और d का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, -b + -√b² - 4ac/2। ये फॉर्मूला होता था ना हमारे पास d की वैल्यू निकालने का। d और d का हमारे पास, d का मतलब फैक्टर, -b + -b² - 4ac/2। अब ये मैथमेटिकल इंप्रेशन है थोड़ा सा, लेकिन इसको भी कर लेते हैं क्योंकि आपके न्यूमेरिकल में यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो अब b हमारे पास 20, तो 20 का -20, ठीक है। अब प्लस करेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो इसके प्लस माइनस से लिख लेते हैं। अब अंदर क्या आएगा, b² यानी 20 का स्क्वायर यानी 400 ही आएगा ना, क्योंकि d की वैल्यू तो हमें निकालनी है। b की जगह आप 20d मत लिख देना क्योंकि d की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर 400 - 4ac, माइनस तो ये ऑलरेडी है, तो -4 इंटू ए आपके पास है 1 इंटू -35, ठीक है, डिवाइड बाय 2। तो इसकी वैल्यू, पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, -20।
प्लस माइनस, अब ये क्या आ रहा है 400 माइनस 4 इंटू 35, 4 इंटू 35 ये आपका बन गया 140, 140 माइनस माइनस प्लस, तो 540/2, 540/2 क्या बन जाएगा आपके पास, नहीं ये डिवाइड बाय 2 है, होल डिवाइड बाय 2 होता है, सॉरी ये होल डिवाइड बाय 2 आएगा, तो पूरे के डिवाइड में है ये 2, ठीक है, रूट सिर्फ ऊपर है, तो 540 ऊपर है इसका अंडर रूट और कंप्लीट डिवाइड बाय 2। अब ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है, इसको थोड़ा यूज़ करना, रूट 40 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, एक बार प्लस करना एक बार माइनस करना, डिवाइड बाय 2 कर देना 20 में माइनस प्लस करके, तो डी की जो वैल्यू आ रही है ना यहाँ पे ये आपकी 1.6 मीटर आ रही है, ठीक है, डी आपका 1.6 मीटर है। तो ये हमारा पूरा प्रोसीजर था बैलेंसिंग डेप्थ फॉर कैनाल सेक्शन का।